ईरान ने अमेरिका के एक ही रोज में 3 तैयारे मार गिराए, 2 हेलीकॉप्टर्स पर भी फायरिंग की गई, जबकि पायलट ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से गिरफ्तार किए जाने की मतजाद इतलात हैं। पासदारान इनकलाब ने अमेरिका के A-10 लड़ाका तैयारे को जनूबी ईरान में खलीजी फारस में आबने होमस के करीब मार गिराया है। ताहम बरतानवी मीडिया के मुताबिक पायलट बच निकला। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान फौज ने अमेरिका का F-35 तैयारा वसी ईरान में मार गिराया है। दूसरी जानिब ईरान के इसराइल ताज़ा हमलों में मुतारिद घर तबाह हो गए और मुतारिद मकामात पर आग लग गई। तर्जमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक ऑपरेशन बार सादिक 4 के तहत हमलों की 93वीं लहर में शमाली और वस्ती मकबूजा इलाकों में इसराइली जंगी इमदादी मराकज़ पर हमले किए गए हैं। ईरानी फ़ौज ने 3 रियासतों में कायम अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर ड्रोन हमले भी किए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है तैयारों की तबाही से ईरान से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकता कि लापता हमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इक़दाम करेगा। अमेरिकी सदर का जल्द आबना होमस खोलने का भी दावा, कहा अपना होमस खोल कर तेल लेंगे और दौलत कमाएंगे। ट्रंप ने तेहरान के पुल और बिजली घरों को उड़ाने की धमकी दे दी। एक बयान में दावा किया कि दुनिया भर में अमेरिकी फ़ौज अजीम तरीन और सबसे ताकतवर है। ईरान के नए रजीम की क़यादत जानती है क्या करना है, फौरी फैसले करे वरना सूरत हाल मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर सकती है। अमरीकी फ़ौज अभी तक अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल नहीं कर रही, जो बच गया उसे अभी तबाह करना शुरू नहीं किया। तेहरान में ईरानी दिफाई निज़ाम की कामयाबी पर सरकों पर जश्न मनाया गया। ईरानी फ़ौज के एहलकारों और शहरों ने अमरीकी तैयारे मार गिराए जाने के बाद खुशी का इजहार किया, जिसमें एक ख़ास जोश और बलबला देखा गया। ये जश्न ख़ास तौर पर इस मौके पर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर अमरीकी हुकाम बार बार दावा कर चुके थे कि ईरान की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। ईरानी फ़ौज ने इस दावे को गलत साबित करते हुए अपनी जदीद सलाहियतें ज़ाहिर की, जिस पर अवाम में फ़ख्र और जोश व खरोश पाया जा रहा है। पेट्रोल की मद में जिसकी कीमत का कल ऐलान किया गया, जो कि 458 रुपये तक बढ़ गई, इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपये फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपये फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत फिलफौर 80 रुपये कम करके 378 रुपये फी लीटर करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना अरकान की 2 माह के बजाय 6 माह की तनख्वाह सरकारी ख़जाने में जमा करवाने का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मोटरसाइकिल को 1 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को 1 माह तक 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। छोटे ट्रकों को 70,000 और बड़े ट्रक को 80,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। बसों को 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी, जबकि छोटे किसानों को 1500 रुपये फी एकड़ इमदाद फराहम की जाएगी। रेल के इकॉनमी क्लास के मुसाफिरों के किराए में इजाफा नहीं होगा। पंजाब में पेट्रोल पर सब्सिडी मरीम को बताएं ऐप के जरिए मिलेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद अवामी रिलीफ के फैसले। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। काश्तकारों को फी एकड़ पर 100 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मोटरसाइकिल मालिकान को अप्रैल में 2000 रुपये फी कस दिए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ने दिए जाएंगे। रजिस्टर्ड मुसाफिर बसों और ट्रक मालिकान को विफाक और हुकूमत सिंध सब्सिडी देगी। 25 एकड़ से कम ज़मीन वाले काश्तकारों को 1500 रुपये फी एकड़ दिए जाएंगे।
ईरान ने अमेरिका की 24 घंटे सीज़ फायर की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमेरिकी शराइत नाकाबिल कबूल, ईरान का मुज़ाकरात से साफ इनकार। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरानी आला हुकाम ने सालिसों को भी आगाह कर दिया। ईरान का कहना है कि ट्रंप के मुतालबात कबूल हैं, ना अमेरिकी हुकाम से मुलाकात होगी। अब होमस की सूरत हाल पर भी शदीद इख्तिलाफात बरकरार हैं। सफारती ज़राए के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बैकडोर राब्ते ताहाल जारी हैं। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान इस्लामाबाद में अमेरिकी हुकाम से मिलने के लिए तैयार नहीं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान की क़यादत में इलाकाई ममालिक की कोशिशों का हालिया दौर इख्तिताम को पहुँच गया। ईरान ने वाज़ेह किया था कि वो जंग इसी सूरत ख़त्म करेगा जब अमेरिका हरजाना अदा करेगा और मशरिक़ी वस्ता में अपने फ़ौजी अड्डे ख़त्म करे और आइंदा हमले न करने की ज़मानत दे। इसराइल और अमरीकी अदाब पर ईरानी हमलों की 93वीं लहर जारी। पते मिसाइलों से रोशन आहैन शहर में मुतारिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। तल अवीव में क्लस्टर बमों के हमले से एक शख्स जख्मी हुआ। करियात शमोना पर रॉकेट हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इराकी शहर मौसूल में एक अमरीकी अड्डे पर भी मिसाइल फायर किए गए। मगरबी इराक में हमले के नतीजे में एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया। ड्रोन अटैक में बसरा के ऑयल कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी। ईरानी जनरल स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेज के तर्जमान जनरल शिकारची का कहना है कि ईरान की स्ट्रेटेजी अमरीकियों को मगरबी एशिया से बाहर निकालना है। पासदाराना इनकलाब ने ट्रंप की धमकी पर कहा कि अगर ईरानी पुल बिजली घरों को निशाना बनाया तो खित्ते में अमरीकी इसराइली फ्यूल तवानाई मुआशी सेक्टर्स को निशाना बनाया जाएगा। इसराइल और अमेरिका की सफाकियत जारी। तालीमी इदारों, मराकज़ सेहत, तवानाई और जोहरी मराकज़ के बाद ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने लगे। कराच में पुल पर हमले में शहादतों की तादाद 13 हो गई। 28 फरवरी से जारी हमलों में शहदा की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई, जबकि 26,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। उधर इसराइल ने लेबनान में एक और मस्जिद को शहीद कर दिया। हमले में 4 नमाजी शहीद और 11 ज़ख्मी हो गए। क्या किसी कौम को पत्थर के ज़माने में भेजने की धमकी जंगी जुर्म नहीं? ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दुनिया से सवाल पूछकर नई बहस छेड़ दी। एक्स पर कहा, मैंने सवाल फिनलैंड के हम मनसब से किया था जो माहिर कानून है। तारीख इन लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने मुजरमों के सामने खामोश रहने की भारी कीमत अदा की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ कौम से खिताब में मुआहदा न करने पर ईरान को पत्थर के दौर में वापस भेजने की धमकी दी थी। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिकी हमलों से तबाहशुदा पुल की तस्वीर जारी कर दी। अब्बास इराक़ची ने कहा, शहरों पर हमले से ईरान हथियार नहीं डालेगा। हर तबाह इमारत और पुल को पहले से मजबूत बनाएंगे। जो चीज़ बहाल नहीं होगी वो अमेरिका की मजरूह साख है। हमले सिर्फ इंतशार का शिकार दुश्मन की शिकस्त और इखलाकी ज़वाल को जाहिर करते हैं। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान रवा माह के आखिर में यूएई का $2 अरब का कर्ज वापस कर देगा। स्टेट बैंक के सेफ डिपॉजिट में बड़ी रकम पर पाकिस्तान सालाना 6% सूद अदा कर रहा था। यूएई ने आलमी सूरत हाल के पेश नज़र रकम की वापसी का तकाजा किया। पाकिस्तान ने 2018 में यूएई से कर्ज लिया था। दिसंबर 2025 में पहले 1 माह फिर 2 माह के लिए तौसीह दी गई थी। मुआशी माहिरीन का कहना है कर्ज की वापसी से पाकिस्तान के ज़र मुआद ज़खायर पर दबाव बढ़ने का खदशा है।